उत्तराखंड में राशन सामग्री के दाम सामान्य दिनों की तरह एक बार फिर स्थिर हो गए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की दस्तक के बाद राशन सामग्री के दामों में उछाल देखने को मिला था। हालांकि बीते 15 दिन से संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद एक बार फिर से राशन के दाम सामान्य हो गए हैं। साथ ही बाजारों में राशन सामग्री में भी किसी प्रकार की कमी नहीं देखी जा रही। जो लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी वही अभी भी है। सामान जो महंगाई है वो लॉकडाउन से पहले जैसी थी वैसी अभी है, पर ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ सामान महंगा हो गया। रेट स्थिर है, बिल्कुल सही है रेट फिलहाल। कुछ मान लें कि सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा, सामान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा सामान अवेलेबल है। राशन का, खाने पीने का सारा सामान अवेलेबल है मार्केट में, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर ऑयल आइटम की बात करें तो पहले से महंगे हुए हैं। ऑयल वगैरह पहले से ही महंगे हैं, लॉकडाउन से पहले से ही महंगे हैं। लगभग 60-70-80% की पहले से रेट तेज़ है। पिछले साल से 70-80% तेज़ है रेट इस बार ऑयल्स वगैरह। हालांकि राशन सामग्री में तेल के दाम में पिछले लॉकडाउन से काफी उछाल देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद तेल के दामों में 70 से 80% की बढ़ोतरी हुई थी। नहीं, कोई सामान पहले से बल्कि मंदे हुए हैं, कोई चीज़ तेज़ नहीं हुई है। आटा, चावल, चीनी, दालें, एक सिर्फ रिफाइंड जो है वो है जो तेज़ है, बाकी सब चीज़ें मंदी हैं। रिफाइंड और तेल में दिक्कत है, जो रेट बढ़े हैं। और माल की सप्लाई वगैरह पूरी सप्लाई है, फुल सप्लाई है, कोई शॉर्टेज नहीं है माल की। आराम से माल आ रहा है, माल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन में जिस तरह से ट्रांसपोर्ट वगैरह बढ़ जाता है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि बाजार खुलने के बाद कई राशन सामग्रियों के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। कई दालों के रेट सामान्य दिनों के दामों से भी नीचे चले गए हैं। भैया पिछले 15 दिनों से तो दालों के रेट थोड़े से डाउन है। पहले से अरहर की दाल में 5 रुपये डाउन है, और आपका सफ़ेद चना भी, मूंग भी सब डाउन है। रिफाइंड वगैरह रेट सब स्टेबल है करीब 1 महीने से। रिफाइंड फॉर्चून का 165 रुपये चल रहा है, सरसों तेल 175 रुपये चल रहा है। सामान्य दिनों के मुकाबले का बढ़ा हुआ रेट अभी भी नहीं, फिलहाल कुछ बढ़ा हुआ नहीं है। फिलहाल 1 महीने से लगभग ये रेट चल रहा है। दालों के रेट पहले से कम हुए हैं। लॉकडाउन को अगर देखें तो लॉकडाउन में पहले क्या माल सस्ता नहीं है, सस्ता तो कभी होगा ही नहीं। लॉकडाउन में माल की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा महंगा हो जाता है। कंपनियों के माल नहीं मिल रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही, कंपनियों के माल नहीं आ रहे। इसके चलते महंगा सामान मिल रहा है। हाँ, थोड़ा फ़र्क है, कंपनियों के सामान में थोड़ा फ़र्क है, सप्लाई पूरी ढंग से नहीं हो पा रही। बहरहाल राशन के दाम स्थिर होने के बाद कोरोना कर्फ्यू के कारण आर्थिक नुकसान झेल रही जनता को कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि सरसों और रिफाइंड के बढ़े दामों ने जनता की जेब पर डाका डाला है। वहीं कुछ दुकानदार ट्रांसपोर्टेशन की लेट लतीफी को भी महंगाई का नाम दे रहे हैं। फिलहाल कोरोना कर्फ्यू के बाद बाजारों में फिर से लोगों की चहलकदमी बढ़ गई है, जिसके बाद कई दिनों से बंद पड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के स्वामी भी अब कुछ हद तक राहत महसूस कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।